हेलो दोस्तों, मैं विपुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शेयर इट पे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ वीसीके के एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट इट। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन विच इन्वायरमेंट फॉर इनपुट। इनपुट के लिए ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड रहता है? टेक्निकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल या फिर लीगल? तो एक्सटर्नल। फिर ये एक्सटर्नल के अंदर बाकी के सब आते हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन। अब बड़ी बड़ी ये फर्म्स या फिर कोई भी फर्म इन्वायरमेंट को एनालाइज करती है तो उससे उनको बेनिफिट क्यों होता है, क्या होता है, मतलब क्यों करते हैं वो एनालाइज? ताकि उन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सके, थ्रेट को एडवांटेज में बदल सके, एंटिसिपेट कर सके अपॉर्चुनिटी और ऑप्टिमल रिस्पॉन्स कर सके, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ऑल ऑफ द अबव। एनालिसिस इसलिए तो करते हैं ताकि हम स्ट्रेटजीज बना सके। फिर हम स्ट्रेटजीज क्यों बनाते हैं? अपनी जो थ्रेड है उसको एडवांटेज में बदलेंगे। ऑप्टिमल रिस्पॉन्स मतलब कि कुछ रिस्पॉन्स करेंगे ताकि मिनिमाइज कर सके उस प्रॉब्लम का इफ़ेक्ट हमारे बिजनेस पे, ठीक है। ट्रेंड, भाई अब ये सब ना ट्रेंड इवेंट ये सब पढ़ लेना, कन्फ्यूज़न के लिए दे देता है आईसीआई, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहती है कहीं ना कहीं आपको। ट्रेंड्स रिलेट्स टू हैपनिंग ऑफ इवेंट इन इंटरनल इन्वायरमेंट, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटिव इवेंट, डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप, या फिर नन ऑफ द अबव। तो भाई ट्रेंड मतलब ट्रेंड जैसे कि अभी किस चीज़ का चल रहा है, जब से कोविड आया तो भाई हेल्दी फूड इन सब का चल गया है कि भाई सैनिटाइज प्रॉपर करो, अच्छे से रहो, क्लीन लाइफस्टाइल अच्छे से रखो। तो उसका मतलब ट्रेंड का मतलब क्या हो गया? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटिव इवेंट। इवेंट का मतलब भाई कुछ हुआ, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे इवेंट देखा जाएगा, कुछ हुआ, अब उन्हीं सबको इतना सब लोग एकदम से कर रहे हैं कुछ, मतलब कि डिमांड चेंज कर रहे हैं अपनी, तो अब इन सब को अगर एक ग्रुप में डाल देंगे ना हम, तो वो हो गया ट्रेंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट के करेक्टरिस्टिक कौन सा है? क्या इन्वायरमेंट स्टैटिक होता है, मतलब कि स्टेबल होता है? नहीं। डायनामिक होता है? हाँ। कॉम्प्लेक्स होता है? हाँ। मल्टीफेसिड होता है? हाँ। शॉर्ट टर्म रीच होती है उसकी? नहीं। फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है उसका। तो कौन सा सही है, ये और ये, सेकंड थर्ड? तो ये रहा डी आंसर, सेकंड और थर्ड। अ थ्रेट, थ्रेट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन इन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट विच क्रिएट रिस्क। और देखो अब जब भी थ्रेट आए, वर्ड थ्रेट आए, तो पहली बात तो यही वर्ड देख ले करो, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन यहाँ पर भी है, तो मतलब हम इन दोनों को ही पढ़ना है हमको। इन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट यहाँ तक तो दोनों सेम है। अब ये क्या बोल रहा है? जो कि हमारी स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट कर देते हैं या फिर क्रिएट रिस्क करता है और डैमेज कर देता है इन्वायरमेंट को। तो इसका आंसर है ए, रिस्क क्रिएट करता है और हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। हु ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन? सेंट्रल पोजीशन किसकी है मार्केटिंग इन्वायरमेंट में? अब देखो इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है। कस्टमर मतलब कि जैसे कि अब मान लो आप छोटे हो, मतलब कोई छोटा बच्चा हो, उसको चॉकलेट चाहिए, तो अब क्या करेगा? वो बोलेगा अपने पापा को और पापा फिर लाएंगे उसके लिए, है ना। तो जो पापा हुए वो हो गए कस्टमर, वो जाएंगे ना शॉप पे और बाय करेंगे, पैसे वो देंगे, वो हो गए कस्टमर, ठीक है। अब जो उनका सन होगा वो होगा कंज्यूमर, वो खाएगा उस चॉकलेट को अच्छे से, तो वो जो सन होगा वो हो गया कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कि जो कंज्यूम करे उसको, कस्टमर मतलब जिसने बाय करा। तो किसकी बताओ सेंट्रल पोजीशन होगी? मतलब अगर इसको नहीं चाहिए होती चॉकलेट तो फिर ये तो ख़रीदते ही नहीं, मना कर देते, मतलब इनको चाहिए ही नहीं। तो कंज्यूमर की है सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ मार्केट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ विच माइक्रो इन्वायरमेंट? बताओ प्राइस सेंसिटिविटी, इको में पढ़ाई होगा,
डिमांड मतलब चेंज होती है, प्राइस सेंसिटिविटी, सप्लायर्स, मार्केट, इंटरमीडिएट या फिर कस्टमर। तो मार्केट, प्राइस वगैरह बढ़ा, मार्केट गिरी, ऊपर हुई। कौन अपनी बार्गेनिंग पावर से कॉस्ट स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट कर सकता है इंडस्ट्री के? तो देखो इसका आंसर है सप्लायर्स। क्योंकि जब मतलब सप्लायर होता है ना, तो वो अगर ज़्यादा दाम पे देगा तो भाई कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम पे देगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उन पे डिपेंड होता है ना कि अगर बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी तो भाई कॉस्ट स्ट्रक्चर हिला सकते हैं वो, कि नहीं मैं तो नहीं दे रहा, जो करना कर लो, कम में नहीं दे रहा, मैं तो महंगा ही दूंगा, तो फिर तो लेना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट? एथनिक मिक्स, लीगल, पॉपुलेशन, लीगल सीधा ही, टाइम वेस्ट करना ही नहीं, लीगल इन्वायरमेंट। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर, देखो बिजनेस और टेक्नोलॉजी का मतलब रिश्ता पूछा है यहाँ से, यहाँ पर मतलब कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब इंटर रिलेटेड है। हाँ भाई बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। हाँ भाई टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो बिजनेस कैसे करेंगे? तो सी है इसका आंसर, इंटर रिलेटेड भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है एक दूसरे पर। इन्वायरमेंट विच इज़ क्लोज टू बिजनेस एंड अफेक्ट इट्स कैपेसिटी टू वर्क इज़ नोन एज, बताओ कौन सा है वो इन्वायरमेंट जो कि क्लोज है बहुत बिजनेस के और वो इफ़ेक्ट करता है? तो क्लोज है माइक्रो, ठीक है ना। अब देखो इसी अगर क्लोज की जगह यहाँ पर आ जाता इंटरनल, कि कौन सा वो है इन्वायरमेंट विच इज़ इंटरनल टू बिजनेस एंड अफेक्ट कैपेसिटी टू वर्क, तो इसका आंसर हो जाता फिर इंटरनल, ठीक है। तो बाई चांस अगर आईसीआई ने घुमा दिया तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इंटरनल ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ऊपर चले गए, आ गए। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड एज डैश इन्वायरमेंट, तो भाई पॉलिटिकल नहीं है, ग्लोबल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, डेमोग्राफिक ही है। देखो डेमोग्राफिक पे ना अच्छे खासे क्वेश्चन आते भी हैं और मॉड्यूल में भी हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सिंगल वर्ड बताओ जो कि अब बिजनेस को स्पेस मतलब बता सके, बेस्ट डिस्क्राइब कर सके। तो टेक्नोलॉजी, हाँ कई हद तक है। परसिस्टेंस, प्रॉफिट मेकिंग, चेंज, मतलब डायनामिक, चेंज होता रहता है भाई आए दिन कुछ ना कुछ। कंपटीशन, देखो प्रोड्यूसर को तो बेनिफिशियल होता है लेकिन उनके अलावा बिसाइड किसको बेनिफिट करता है? भाई कस्टमर को, उनके पास वैरायटी ज़्यादा आती है, दाम कम होते चले जाते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे आईफोन है, वो क्वालिटी के नाम पे तो कह रहा है कि भैया ज़्यादा पैसे दो, लाख लाख रुपए की किडनी दे दो सब अपनी, है ना। डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट को, जो कि उनके बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है, उस हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो वो क्या है? अब देखो जब भी मॉनिटर वर्ड आ जाए तो आएगा स्कैन। फोरकास्ट नहीं, डिमांड फोरकास्ट तो अलग बात हो गई ना, जब मॉनिटर करते हैं मतलब स्कैन कर रहे हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स, अब देखो इसमें तीन है, पता ही है आपको। तो अब इसमें ये बताना है दे सीक टू मॉनिटर, ठीक है, द चेंज इन दैट इन्वायरमेंट, एनालाइज करेंगे वो कि उन इम्पैक्ट क्या होगा उनके गोल्स पर, एक्टिविटीज़ पर, और ट्रांसलेट करेंगे उसको और वो सरवाइव कर जाएंगे। स्टेबल, स्ट्रेंथ, अब देखो जब ये तीन वर्ड तीन ऐसा आ जाए ना तो समझ जाओ कि भाई प्रोसीड विद कोजन, मतलब कि ध्यान से आगे बढ़ेंगे वो, उनको जो है बस उससे सरवाइव करना है, बस बचना ही है। मान लो जैसे जियो आ गया तो भाई बस वोडाफोन की तरह सरवाइव कर जाना है, मतलब जैसे भी आइडिया को भी साथ में ले लो, सरवाइव कर जाओ। जहाँ वहीं एयरटेल को देखो भाई, बिल्कुल टक्कर दे रहा, कड़ी टक्कर जियो को, तो वो अलग बात हो गई, ठीक है। तो प्रोसीड विद कोजन मतलब कि ध्यान से संभल के भाई, स्टेबल और सरवाइव करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से?
मार्केट एंड ट्रेड साइकिल्स, कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट। तो अब देखो मार्केट, हाँ भाई ये सब तो ट्रेड वगैरह है, इंटरेस्ट भी है। अब स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये 12th में पढ़ते हैं ना हम मैक्रो में, तो वो नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन पढ़ते थे। बताऊंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे क्या टॉपिक था। कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, अब यार देखो ये तो डिपेंड करता है ना उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे कि कंज्यूमर क्या बाय कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब उसकी इनकम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे करता है ना, तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं हुआ। ठीक है। What is the kind of response in which businesses should make efforts to exploit the opportunity and reduced strength? अब देखो उन्हीं में से आ गया ये वापस। तो इसका स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, लीस्ट रिस्पॉन्स, डाइवर्सिफाई एंड सिंप्लीफाई। देखो ये दोनों तो है ही नहीं बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक। अब लीस्ट रेजिस्टेंस और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स में स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स आएगा। काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन विच अ बिजनेस शुड मेक एफर्ट्स करेंगे ताकि भाई एक्सप्लोर कर सके, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सके और जो थ्रेड है उसको कम से कम कर सके। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सिंपल गोल, पैसिव अप्रोच, डायनेमिक, ये देखो डायनेमिक हो गया ना, इसमें भी हमको झलक रहा है कुछ कि सिंपल है, और पैसिव अप्रोच मतलब इसमें भी सिंपल है, और डायनेमिक मतलब कि भाई चेंजिंग, मतलब बिल्कुल ही थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दिया और बिल्कुल जियो को हटा देंगे, कुछ नहीं उखाड़ सकता जियो हमारा, वो वाली बात। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परसीविंग द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड केटरिंग टू दैम, सेटिस्फाइंग द एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड ऑफ द क्लिएंटल ग्रुप इज़ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। अब देखो ये ना ऐसे अजीब से क्वेश्चन होते हैं, इनको ना मार्क कर ले करो ये, क्योंकि ICAI पूछ लेता है, और जब पेपर होगा ना उसके सुबह ऐसे क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, काम आएंगे। मेरे पेपर जैन में भी आए थे ये अजीब से क्वेश्चन, आपके में भी आ सकते हैं। ठीक है। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, इंटरडिपेंड प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस, या फिर इंटरेक्शन प्रोसेस। अब देखो चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा आपने इंटरेक्शन प्रोसेस, कि भाई वो शेयर करता है, मतलब पावर देता है, इनपुट देता है, वो सब। ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मेशन स्टार्ट विद, मतलब जब स्ट्रेटजी को फॉर्म करते हैं हम तो उसमें मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं उसको, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है। अप्रेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डैश रिस्पॉन्स नॉट मेयरली रिकॉग्नाइजेज एंड वर्ड ऑफ थ्रेड बट ऑल्सो कन्वर्ट थ्रेड इनटू अपॉर्चुनिटीज़। लाइन आ गई ना कि थ्रेड को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो वो कौन से में होता है, डायनेमिक में, कि भाई चेंज कर देंगे सब कुछ। द बिजनेसेस शुड कंटिन्यूसली, अब देखो ये तो जनरली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर कोई यही पूछता है कि भाई बिज़नेस को कंटिन्यूसली डैश करना चाहिए, और फिर डैश करना चाहिए ताकि उसकी सर्विसेज मतलब उस पर कुछ इफ़ेक्ट ना आए, और तो आइडेंटिफाई अप्रेस करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए, आइडेंटिफाई मॉनिटर, मॉनिटर अप्रेस। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, बी, कि भाई अपने जो बिज़नेस है उसको लगातार मॉनिटर करते रहो, और फिर जो भी चेंज आए उसको अडेप्ट करते रहो, लोगों को सिखा दो अच्छे से। शॉर्ट का मतलब एक तरीके से फुल फॉर्म, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेड आती है वो आते हैं बाहर से। ठीक है ना। तो वो आउटसाइड एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर बोलो कि इन्वायरमेंट में से आती है वो। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया डी। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट का रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वही एक्सचेंज करते हैं भाई इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एक्सचेंज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और पावर्स को एक्सचेंज करते हैं। हाँ,
ऑल ऑफ द अबव। भाई बताओ, इन साहब ने, पीटर ड्रकन ने क्या कहा है कि बिजनेस को क्रिएट एंड रिटेन करने चाहिए कस्टमर, या फिर रिटेन कस्टमर एंड क्रिएट प्रॉफिट, या फिर क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर, या फिर रिटेन कंज्यूमर एंड मैक्सिमाइज वेल्थ। तो भाई सीधा सीधा जब ऐसा क्वेश्चन हो पूरा मत पढ़ना, क्योंकि क्या है ना, कन्फ्यूज़न और बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा आंखें बंद करके याद करे करो कि क्या कहा इसने। हाँ, कि कस्टमर को क्या है, पहले कस्टमर बढ़ाओ फिर उनको रिटेन करो। इसका आंसर ए है, कस्टमर बढ़ाओ फिर उनको रिटेन करो कि वो जाने ना पाए, मतलब शिफ्ट ना हो जाए दूसरे सेलर पे। द नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट कौन सा है इनमें से नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन का? कस्टमर, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़। सप्लायर, ओनर, एम्प्लॉयज़। कस्टमर, इंटरमीडिएट, सप्लायर। तो भाई ओनर, बोर्ड, ये एम्प्लॉयज़, ये सब नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट है। ठीक है, एक मिनट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डैश इन्वायरमेंट रेफर्स टू द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक इन विच कंपनी कम्पीट्स और मे कम्पीट। कौन से इन्वायरमेंट में मतलब कि कंपनी कम्पीट या फिर कर सकती है? तो वो है इकोनॉमिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट? कौन सा इनमें से नहीं है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट में? तो पढ़ते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन इट, एटीट्यूड टूवर्ड्स एंड विद इन फैमिली एंड फैमिली वैल्यूज़। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ अराइजिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल, इस पे थोड़ा सा डाउट होता है, अगला पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। भाई सीधा यही है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सोशो कल्चर में कुछ नहीं आता है ऐसा। एनालाइजिंग प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट इन्वॉल्विंग कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। अब देखो इसमें जो मॉड्यूल का आंसर है वो शायद गलत है, आपको मॉड्यूल में दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसका आंसर डायनामिक है। ठीक है, इसी में ज़्यादा गलती कर रखी है मॉड्यूल ने, ICI ने मतलब। द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन द प्राइवेट सेक्टर इज़ मेजर्ड एज। देखो इसमें भी गलती है, पीछे पीछे दे रखा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, लेकिन सभी को पता है प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। इन द पेस्ट फ्रेमवर्क, पेस्ट में ई का मतलब क्या है? सीधा सीधा इसमें ये पूछा है, तो ई का मतलब है इकोनॉमिक। ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट एक्सेप्ट, मतलब ऑल जो मैं बाकी के हैं वो माइक्रो इन्वायरमेंट के हैं एलिमेंट, इनमें से कौन सा मैक्रो इन्वायरमेंट का है वो हमको बताना है। तो इससे पहले हम ये तो पढ़ लेना कि कौन सा माइक्रो इन्वायरमेंट का है। तो देखो पहले बात तो ये देख लो कि माइक्रो इन्वायरमेंट होता क्या है। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब कि बाहर, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर इन्वायरमेंट में। अब देखो एक्सटर्नल के अंदर दो होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो सबको पता है भाई, क्लोज टू बिजनेस, बिजनेस के बहुत नज़दीक, जो कि इफ़ेक्ट करेगा बिजनेस को। और मैक्रो मतलब कि बिजनेस से थोड़ा फार दूर, लेकिन वो भी बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगा। तो अब माइक्रो और इंटरनल में कंफ्यूज मत होना कि क्या है, बिल्कुल ही अलग है। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ही एकदम, माइक्रो मतलब कि भाई पास, क्लोज टू बिजनेस, ना कि उसके अंदर। तो अब एलिमेंट्स देख लेते हैं। देखो शॉर्ट है इसका कॉस्मिक, ठीक है, निमोनिक। तो सी से हो गया कस्टमर, कस्टमर कस्टमर, ना कि कंज्यूमर, ठीक है। ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन, एस से हो गया सप्लायर, एम से मार्केट, आई से इंटरमीडिएट, कंपटीशन, सी से
एक बार वापस, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडिएट, कंपटीशन। कस्टमर सेंट्रल पोजीशन पता है, पीडी ने कहा है। सप्लायर क्या कर सकता है, बार्गेन पावर से कॉस्ट स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर सकता है। मार्केट, बताओ मार्केट में क्या पड़ा था, प्राइस सेंसिटिविटी। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि कौन सा माइक्रो इन्वायरमेंट का एलिमेंट नहीं है। तो कंज्यूमर, सप्लायर, कस्टमर, भाई ये पकड़ा गया, सोसाइटी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो। अब हमें इनमें से देखना है कि मैक्रो का कौन सा है। सोसाइटी, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी। हमें याद है कॉस्मिक, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडिएट, कॉम्पिटिटर। भाई ये रहा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट बतानी है इनमें से कौन सा है। इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर टोटली बियॉन्ड, लार्जली बियॉन्ड, या फिर टोटली विद इन कंट्रोल। अब भाई देखो, ये भी नहीं कह सकती है कि हम बिल्कुल ही हाथ से बाहर हैं सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, और ना ही ये कह सकते कि हमारे बिल्कुल ही हाथ में है, कि वो हमको बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं कर सकते ये जो इन्वायरमेंट है बाहर के। हाँ, लार्जली बियॉन्ड है। हम ये नहीं कि अब हम जियो को बिल्कुल ही रोक देंगे, या फिर जियो मतलब बिल्कुल ही हमारे हाथ से बाहर है। अगर उन्हें फ्री कर दिया तो हम भी नई नई स्कीम पॉलिसी लाएंगे। हाँ, थोड़ा सा हमारा जो यूज़र बेस है वो इफ़ेक्ट होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर है बी, लार्जली बियॉन्ड। In response to the change in environment, organization in general should understand the impact of change on strategy and make appropriate modification। देखे कि भाई क्या चेंज आया स्ट्रेटजीज में, फिर वो चेंज लाए, मॉडिफिकेशन करें। मेक एफर्ट दैट चेंजेस आर रिवर्टेबल बैक, कि भाई उसको बिल्कुल ही एक तरीके से, जैसे अगर जियो आया तो बिल्कुल ही ऐसा कर दो कि भाई लोगों को मतलब लगे ही ना, कि जो एयरटेल के यूज़र्स हैं उनको लगे ही ना कि कोई नई ऐसा कंपनी आई है जियो की तरह। ऐसा कुछ करो, या फिर इग्नोर कर दो चेंज को, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट और फिर अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस करो। रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। चलो पढ़ते हैं, बोला है तो। द एनवायरनमेंट इज़, भाई लगातार चेंज होता है। वेरियस इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कि जैसे ठंड आती है तो कुछ जानवर होते हैं ना बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, खाना पीना लेकर गुफा में चले जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। और डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो क्या ये है, हमने तो नहीं देखा भाई ऐसा कोई एलिमेंट जो कि आइसोलेशन में रहता हो और इंटरेक्ट ना करता हो। इन्वायरमेंट हैज़ फार रीचिंग इम्पैक्ट। भाई सही में फार रीचिंग इम्पैक्ट है, हो सकता है कि कुछ तगड़ा इम्पैक्ट डाल दे। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर फर्स्ट और थर्ड सही है, इसका आंसर है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द वैल्यू एंड बिलीफ, ट्रेडिशन, कस्टम्स। भाई इतनी अच्छी अच्छी बात है, किस में हो सकती है, सिर्फ सोशियो कल्चर फैक्टर में। पेस्टल में, मतलब पेस्टल जो है इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग। मतलब पेस्टल जो है वो किसके लिए होता है, माइक्रो या फिर मैक्रो या फिर दोनों के लिए। तो पेस्टल होता है मैक्रो के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है ना वो, इधर पढ़ा था ना देखो, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के 2 पार्ट, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। तो देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल बट मैक्रो इन्वायरमेंट। इंटरनल कैसे हो सकता है, भाई मैक्रो इन्वायरमेंट तो एक्सटर्नल में आता है ना। तो ये गलत है, क्योंकि सीधा लास्ट पार्ट ही पढ़ लो, वैल्यू सिस्टम मिशन ये सब भाई इंटरनल में, एक्सटर्नल बट माइक्रो। हाँ भाई, माइक्रो जो है वो एक्सटर्नल के अंदर ही तो आता है। ये रहा माइक्रो, ये रहा मैक्रो। लेकिन थर्ड में क्या इन्होंने बोल दिया कि इंटरनल के अंदर आता है मैक्रो। तो भाई ये तो गलत है ना, तो इसलिए सी है गलत।
स्वॉट रेफर्स टू स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आगे बढ़ते हैं। पेस्टल रेफर्स टू, पेस्टल का मतलब क्या है? एक तो फुल फॉर्म पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजी, लीगल, इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हैं, हाँ। मैक्रो, हाँ। ऑल ऑफ द अबव। ये भी देख लेना, तीनों अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट? तो सीधा आंसर इसका साइज, कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ कंज्यूमर लाइकिंग फ्रॉम ऑयली फूड टू हेल्दी फूड, ऊपर ही पढ़ कर आए हैं ट्रेंड कि हेल्दी फूड की तरफ अगर जाते हैं तो क्या है मतलब वो ट्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू environment involving formulation and clarification of organization missions? इंटरनल स्ट्रेटजीज बनाई तो वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। अगर मान लो कि जैसे जॉइंट वेंचर कर लिया किसी से, मतलब जैसे अब एयरटेल ने क्या है, इंटरनल अपनी स्ट्रेटजीज बदली, अपने प्लान्स बदले, अपना जो स्पेक्ट्रम होगा उसको इम्प्रूव करा, कनेक्शन अच्छा करा, और भी चीज़ें निकाली, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। अब वोडाफोन जाकर आइडिया से मिल गया तो वो क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्स, है ना। ठीक है। डाटा जो कि यूज़फुल है डिसीजन मेकिंग में, तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, हमारे लिए तो इन्फॉर्मेशन हुई, मतलब अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सा नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल इन्वायरमेंट? लेबर यूनियन, भाई लेबर बहुत ज़रूरी है। कॉरपोरेट कल्चर ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ये भी ज़रूरी है इंटरनल। कस्टमर इंटरनल नहीं है। ठीक है। लग्जरी होटल और लग्जरी कार, इनमें बताओ कि डायरेक्ट कंपटीशन है या फिर इनडायरेक्ट कंपटीशन है? तो इनमें इनडायरेक्ट कंपटीशन है। क्यों? ये तो लग्जरी लग्जरी लग रहा है सब। तो देखो डायरेक्ट में क्या होता है और इनडायरेक्ट में क्या होता है। देखो डायरेक्ट में क्या हो गया, मतलब कि जैसे अब ये सब जंक फूड का ले लो, डोमिनोज वगैरह, ठीक है, और पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग। अब आप सोचोगे कि यार बर्गर किंग तो बर्गर देता है, डोमिनोज तो ये पिज़्ज़ा वगैरह देता है, तो इन दोनों में कैसा कंपटीशन? भाई ये सब मतलब वो होगा ना, अब आपको मान लो आप दो बिल्कुल सामने हैं, आपके सामने डोमिनोज भी है और बर्गर किंग भी है, तो वो डायरेक्ट हो गया ना कि यार मैं अब एक ही चीज़ खा सकता हूँ, या तो मैं पिज़्ज़ा खा सकता हूँ या तो मैं अब बर्गर खा लूँगा, तो किसके पास जाऊँ? तो वो डायरेक्ट हो गया। और भाई इनडायरेक्ट में क्या हो गया? अब मान लो आपको दो चीज़ें हैं, एक तो सबका सपना होता है कि भाई अच्छी सी कार लेंगे, या तो फिर आप प्लानिंग करो कि नहीं यार जितने में कार आ जाएगी उतने में तो मैं दो देश घूम लूँगा अच्छे से। मान लो आपका मन है सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड घूमने का, तो आप क्या कर सकते हो? अब जो लग्जरी होटल है उसके बीच में कंपटीशन और लग्जरी कार के बीच में एक तरीके से कंपटीशन हो गया ना इनडायरेक्ट, कि इन दोनों में से एक ही चीज़ तो चुन पाओगे। अब अगर सीए बनोगे तो एकदम से थोड़ी ना कि दोनों चीज़, इतना पैसा थोड़ी ना अंधा, भाई करोड़ों में कैलकुलेशन करते हैं, मिलते लाख ही हैं। ठीक है। तो इसका आंसर पता चल गया ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन में इसका आंसर है बी। भाई ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये जनरली याद नहीं रहता किसी को। रेस, एज, इनकम, एजुकेशन बैकग्राउंड, एसेट ओनरशिप, लोकेशन, ये सब कौन से इन्वायरमेंट में आता है? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। वाइल एनालाइजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर? मतलब जब हम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं तो कौन सा इनमें से इम्पोर्टेंट नहीं देता हमारे लिए? कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब भाई अगर टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, अब हमारी तरह ये थोड़ी ना कि छोटा सा 9-10 हज़ार रुपये का, 8 हज़ार रुपये का फ़ोन खरीद रही है कंपनी, कंपनी तो 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसका आंसर होगा सी, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। सॉरी, इसका आंसर होगा डी, कि भाई दूसरी कंट्री जो कि टेक्नोलॉजी दे रही है उससे हमारे रिलेशन कैसा है, उससे हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। बाय बाय।